डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ करंट एनर्जी, और आज फुल मुंडे है, तो जिन लोगों को अपने ब्रेसलेट चार्ज करना है वो लोग कर सकते हैं। सिंपल तरीका है, ब्रेसलेट को धो लीजिए रनिंग वाटर में और उसको रात के समय में रखना है जहाँ पर मतलब मून की लाइट आती है, ठीक है ना। तो आप अपने खिड़की को खोल करके भी वहाँ रख सकते हैं, लेकिन उसको रखने का तरीका ये है कि आप या तो उसको शीशे के बर्तन में रखिए, अपने ब्रेसलेट को, जो भी है डंबल ब्रेसलेट जो जिसको भी आप चार्ज करना चाहते हो। इसके अलावा लकड़ी का कुछ भी, लकड़ी का आप चकले पर भी रख सकते हो, लकड़ी का कटोरी पर भी रख सकते हो, मतलब लकड़ी का बर्तन होना चाहिए या शीशे का बर्तन होना चाहिए, ताकि जो एनर्जी आपका ब्रेसलेट जो एब्जॉर्ब करे वो कहीं ऐसा ना हो कि डिस्चार्ज हो जाए, ठीक है, क्योंकि उसको चार्ज करना है, डिस्चार्ज तो करना नहीं है। तो उस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा और अपने ब्रेसलेट डंबल जो भी है आप उसको चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज रात में करना है जब चाँद निकले तो, ठीक है, और सुबह में आपको उसको अगेन उठा करके फिर से पहन लेना है, ठीक है। तो पहले वॉश कर लीजिएगा फिर उसको चार्ज कीजिएगा, ओके। आप चाहे तो नमक के पानी से भी उसको धो सकते हैं, चाहे तो सिंपल पानी से भी उसको धो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई ब्रेसलेट और जो भी चार्ज करने की बात। और आज चूँकि साल का लास्ट फुल मून है तो चीज़ें जा रही हैं हमेशा हमेशा के लिए, कुछ चीज़ें और टाटा बाय बाय आपको कर रही हैं और कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में इंटर भी कर रही हैं। तो दोनों चीज़ें हैं साथ के साथ, आना भी है जाना भी है। तो कुछ बुरी चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही हैं, कुछ अच्छी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन जो चीज़ें अच्छी आ रही हैं वो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जो चीज़ें जा रही हैं उसका थोड़ा बहुत आभास आपको हो जाएगा, आपका इनर विस्डम आपको गाइड करता रहेगा, ठीक है। तो अब देखती हूँ मैं आज मोनोलॉजी जो कार्ड है इससे मैं देखती हूँ कि क्या है आप लोगों की एनर्जी में चेंजेस, क्या है गाइडेंस। इसके अलावा लगातार जो मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है, हालांकि मैं रोज़ करंट एनर्जी देती हूँ, जो एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है वो ये है जस्टिस का, ठीक है। तो जस्टिस की एनर्जी में बहुत सारी फैमिली आ चुकी हैं, या तो ये हो सकता है कि उनको कमिटमेंट नहीं दिया जा रहा होगा उनके पार्टनर की तरफ से, लगातार उनके पार्टनर रन कर रहे होंगे और फैमिली चेज कर रही होंगी, या फिर दूसरा सिचुएशन ये होगा कि फैमिली एनर्जी रन कर रही है, मैस्कुलिन एनर्जी चेंज कर रही है और चाहती है कि उनके साथ जस्टिस हो, जो उनके साथ बुरा हुआ है उसका हिसाब बराबर हो। अगर उनके पर्सन ने उनको धोखा दिया है, चीट किया है, तो उनके साथ उनका अच्छे से बराबर से हिसाब हो, ठीक है। तो यहाँ पर जस्टिस बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि मैं लगातार जो चीज़ें देख रही हूँ डेली मेरे जो कार्ड्स हैं उसमें जस्टिस का कार्ड मेजर अरकान से आ रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को जस्टिस मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ में आज मैं दोनों कार्ड से चेक करूँगी, जो रोज़ मैं यूज़ करती हूँ इस कार्ड, इससे भी देखूँगी और आज मोनोलॉजी कार्ड से भी देखूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले मोनोलॉजी कार्ड से देखती हूँ क्या है आप लोगों की एनर्जी, क्या एनर्जी में चेंजेज आए हैं या एनर्जी क्या शिफ्ट हुई है। तो 2-3 कार्ड आ चुके हैं लगातार। अपने फीलिंग्स पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप जो भी, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी सिक्योर नहीं है, आप डरा हुआ फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं आ रही है, पसंद नहीं आ रही, तो उसको पुश कीजिए, ठीक है। कहा जा रहा है कि रिवील व्हाट नीड्स टू बी सीन, ठीक है।
तो ये है मोनोलॉजी से आप लोगों की एनर्जी। जो भी आपने देखा है, जाना है, सीखा है, उसको रिवील कीजिए। ठीक है, आपको अपने फीलिंग्स पे वर्क करना है, और जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि आप इनसिक्योर हो, आपको किसी भी तरीके का फियर है, तो वहाँ पर आपको उसके साथ फाइट करनी है। ठीक है, तो ये हो गई मोनोलॉजी से एनर्जी। अब मैं देखती हूँ डिवाइन फैमिली की एनर्जी मैंने बताई है। ठीक है, अब देखती हूँ कि क्या है और करंट एनर्जी। इंट्यूशन का कार्ड है, तो जो भी उनका इंट्यूशन उनको मतलब हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, मैंने इंट्यूशन बोल दिया, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। तो यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड आपके इंट्यूशन को बताता है, तो निश्चित रूप से आपका इंट्यूशन आपको सही से गाइड कर रहा है। निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशन मिल रहे होंगे, आपको कुछ ना कुछ कहा जा रहा होगा कि ऐसे कीजिए, ऐसे करने की ज़रूरत है, ये कीजिए, वो कीजिए। आप अपने इंट्यूशन को फॉलो ज़रूर कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको साफ साफ संकेत है। और क्या है करंट एनर्जी में, यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आया है। तो निश्चित रूप से आपकी कुछ हीलिंग चल रही है। ठीक है, कुछ हीलिंग चल रही है और कुछ चीज़ों पर आपका वर्क हो रहा है। तो यहाँ पर जो प्रोटेक्शन है आपको दिया जा रहा है एंजल की तरफ से। ठीक है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रही है, कुछ नेगेटिविटी आपको परेशान कर रही है, तो एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, आप यूं ही परेशान होते हो कि अब पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और क्या, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सोच समझकर, ठीक है ना, कुछ सोच समझकर आपको कदम उठाने की ज़रूरत है। कुछ भी ऐसे नहीं, थोड़ा सोच समझ लीजिए, थोड़ा विचार लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो किसी से गाइडेंस लीजिए। ठीक है, यहाँ गाइडेंस कहा जा रहा है कि आप ऐसे लोगों से गाइडेंस लीजिए जो कि इस जर्नी पे हैं, जिस पर आपको फेथ है, या आपको लगता है कि इनके गाइडेंस से मुझे शायद फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो आपका इंट्यूशन ये भी कहता होगा कि इस इंसान से मुझे गाइडेंस लेना चाहिए, या इनसे एनर्जी मैच होती है, या इनको नॉलेज है इस विषय पर। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। साथ में यहाँ गाइडेंस का कार्ड है। ठीक है, तो गाइडेंस लीजिए अगर किसी सिचुएशन में आप स्टक पड़ गए हो। इसके अलावा आज का दिन ऐसा है कि किसी नई चीज़ को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, या करना चाहते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप एक नई शुरुआत कर रहे हो, और ऑल ओवर एनर्जी देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप जो चीज़ें जा रही हैं, लेट गो हो गई हैं, उसको, जिसका फियर है आपको, जिसका दुख है आपको, जो चीज़ें छोड़ दी हैं या छोड़ना पड़ रहा है, उसका फियर है आपको, उसके लिए आपको बुरा लग रहा है, या जो चीज़ें आ रही है उसको एक्सेप्टेंस में आपको परेशानी हो रही, तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस मुझे दिख रहा है कि आप बैलेंस स्टेट में हो। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी देखा जाए तो अगर आप फियर में नहीं हो तो चीज़ें ठीक है। अगर आप फियर में हो तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि वर्क कीजिए अपने फियर पर, डरने की ज़रूरत नहीं है, एंजल्स आपके साथ हैं। ओके, इसके अलावा और क्या है, मैं दूसरे कार्ड भी लूँगी, गाइडेंस वाले कार्ड भी। इसके अलावा यहाँ पर आप, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ऐसा भी नहीं है। ठीक है ना,
आप कुछ कुछ प्रैक्टिकल भी हो, कुछ चीज़ों को आप समझने की कोशिश कर भी रहे हो, कुछ अपना इंट्यूशन भी लगा रहे हो, ठीक है। और आप बहुत शांत शांत रहोगे, ठीक है। आज बहुत शांत शांत रहोगे। आपको कुछ अपने साइकिक पावर का भी पता चल सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आज आप कुछ नई स्किल सीखने का आपका मन हो जाए कि मुझे कुछ नई स्किल सीखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने इंट्यूशन का सुनते हुए कोई नई स्किल की तरफ आपका मन हो सकता है, रुझान हो सकता है। और ये साइकिक पावर हो सकते हैं, साइकिक एबिलिटीज़ हो सकती है जो आपके अंदर छुपी हुई है, हिडन है, उसको आपको ओपन करने के लिए कहा जा रहा है। और ये भी यहाँ पर गाइडेंस है कि आप अपने साइकिक पावर जो है उसको समझिए कि आपके साइकिक पावर क्या है, आप उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ एक गाइडेंस आपके लिए और लेती हूँ। बताएं व्यूअर्स, क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस जो कि मुझे देख रहे हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में आ रही हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ब्लेसिंग है, बहुत सारी ब्लेसिंग है जो आपकी तरफ बढ़ रही हैं। और क्या है, क्लियरिंग का कार्ड है। कुछ चीज़ों को कहा जा रहा है कि आप लेट गो कीजिए, मतलब अपनी एनर्जी को क्लियर कीजिए, ठीक है। अगर आप अपनी एनर्जी में जो ब्लॉकेज है उसको क्लियर करते हैं तो बहुत सारे आपकी तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं, ब्लेसिंग बहुत सारी बढ़ रही हैं। अगर आप क्लियर करते हो, रिसीव करते हो, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। यानी कि बहुत सारी ब्लेसिंग आपकी तरफ बढ़ रही है। आपको अपनी एनर्जी में जो भी ब्लॉकेज है उसको रिमूव करने की ज़रूरत है और उस ब्लेसिंग को रिसीव करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी अच्छी है। मैं हमेशा ही कहती हूँ पॉजिटिव रहिए तो चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। नेगेटिव होंगे चीज़ें आपके फेवर में नहीं होंगी, आपके हाथों से आते आते चीज़ें बाहर हो जाएगी, ठीक है। तो जितना आप रिसीविंग मोड पे रहते हो, जितना अपनी एनर्जी के ब्लॉकेज को रिमूव करते हो, चीज़ें आपके फेवर में होती चली जाएंगी। चलिए इसी के साथ देख लेती हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन। पर्सन की करंट एनर्जी क्या है और उनका नेक्स्ट करंट एनर्जी। यहाँ टावर का कार्ड आ गया। ये टावर का कार्ड लगातार मुझे मिल रहा है मैस्कुलिन एनर्जी में। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके किए का उनको फल मिल रहा है, कहीं ना कहीं उनके साथ बुरा हो रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है डिवाइन फैमिली को जस्टिस मिलेगा तो उनके साथ कुछ ना कुछ तो बुरा होगा ही होगा। तो उनके साथ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं फिलहाल। और क्या है, ये कुछ का हो सकता है, सबका नहीं हो सकता है। जिन्होंने अपने पर्सन को चीट किया है उनके साथ चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, ठीक है। टावर का कार्ड आ गया है तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। या तो उनका तबीयत खराब हो सकता है, उनका कुछ भी। अब बुरा तो बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो आप अपने से सोच लीजिए, ठीक है। इसके साथ ही आ गया है फिर से ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड। फैमिली एनर्जी में भी आया है और यहाँ भी आया है, मैस्कुलिन में भी आया है। तो कहीं ना कहीं वो आपके पावर को लेकर बहुत ज़्यादा ये हो चुके हैं कि आप एक इंट्यूटिव इंसान हो। आप जो कहते हो वो हो जाता है, जो आप सोचते हो वो हो जाता है। आप चीज़ों को रिसीव करना जानते हो, आप चीज़ों को लेट गो करना जानते हो। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, आपके इनर पावर से बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये है उनकी करंट एनर्जी। अब मैं देखती हूँ उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा।
और ये एनर्जी मिक्सअप होके है, तो जिनको जो मतलब रेजोनेट हो वो रख लीजिएगा, क्योंकि 2-3 तरह की एनर्जी मैं बताती हूँ और उस हिसाब से है, जैसे कि सब जर्नी के अलग अलग स्टेजेस पे है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के साथ बुरा हुआ है, अच्छा नहीं हो रहा है, जैसे कुछ ऐसा उनके कर्मा मिल रहे हैं वापस, और कुछ मैस्कुलिन जो है वो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी को, उनके पावर को महसूस कर रहे हैं कि वो कितनी पावरफुल है और कैसे कैसे अपनी एनर्जी का कैसे कैसे अपने पावर का वो उपयोग कर लेती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस बात का उनको रियलाइजेशन हो रहा है। अब मैं नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ। कप्स का कार्ड है पेज ऑफ, तो बातचीत यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि वो बातचीत करना चाहते हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है। और क्या है, ये लगातार चीज़ें आ रही हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ठीक है। तो उन्हें अपने किए पर शर्मिंदगी है, अब वो बदलना चाहते हैं, वो बदल रहे हैं, अब वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहना चाहते। अगर कमिटमेंट नहीं दिया है तो अब देने का सोच रहे हैं। अगर वो डिवाइन फेमिनिन से रन कर रहे थे तो अब नहीं रन करेंगे। अगर किसी भी तरीके से उनके साथ जस्टिस नहीं किया है तो अब करेंगे, ठीक है। क्योंकि जस्टिस का कार्ड जो है वो रेगुलर मेरे एनर्जी में आ रहा था, और ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मैस्कुलिन एनर्जी में, ठीक है। फेमिनिन एनर्जी में जस्टिस का कार्ड, मैस्कुलिन एनर्जी में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। तो निश्चित रूप से चीज़ें फेमिनिन के फेवर में है, ये तो चीज़ें क्लियर है बिल्कुल। अब जिनके नहीं है, बहुत सारे फेमिनिन ऐसा सोचती हूँ कि मेरे साथ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पर मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि आपके कार्मिक बैगेजेज अधिक हैं, जिसकी वजह से आपको ये एनर्जी मैच नहीं करेगी। अगेन आपके पावर को समझ रहे हैं, ठीक है। वो बिल्कुल शांति से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, किसी भी तरीके का हो हंगामा नहीं, किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं, किसी भी तरीके का ड्रामा नहीं, किसी भी तरीके का झूठ नहीं। तो कहीं ना कहीं उनका ध्यान जो है आपके ऊपर है कि आप कैसे कैसे चीज़ों को करते हो, किस तरीके से आप अपनी चीज़ों को, अपने कामों को, अपने जो भी चीज़ें हैं आपके 3D की दुनिया में जो रोज़मर्रा की आपकी चीज़ें हैं उसको आप कैसे कैसे डील करते हो, ठीक है। तो उस चीज़ को वो बड़ा ही ध्यान से, गौर से देख रहे हैं या देखना चाहते हैं, उसको फॉलो करना चाहते हैं, अपने भी रूटीन में उसको फॉलो करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपसे वो इम्प्रेस है, आपको फॉलो कर रहे हैं, ओके। यहाँ बातचीत है, और मुझे तो मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, ठीक है। तो वो बदल रहे हैं, बदलना चाहते हैं, और सब कुछ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं जो कभी गड़बड़ कर दिया था उन्होंने, ठीक है, क्योंकि उनको कर्मा का भी डर लग रहा है। तो ये हो गई मैस्कुलिन एनर्जी। एक एक्शन भी है, ठीक है ना, ऐसा नहीं सोचना कि वो एक्शन नहीं ले रहे, एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बात करेंगे नहीं, बात करेंगे, ठीक है। तो ऑल ओवर मैस्कुलिन एनर्जी मुझे सही लग रही, और जिन लोगों के साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया उनको कर्मा मिल रहा है, जस्टिस मिलेगा उनको, ठीक है। उनके कर्मों का दंड उनको मिलेगा, अगर चीट किया है तो। अगर चीट नहीं किया है तो नहीं। अब देख लेती हूँ इस कार्ड से कि वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको क्या कहना चाहते हो। इसके अलावा बहुत सारे लोग को अगर मेरा वर्कशॉप ज्वाइन करने की इच्छा है तो अभी से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। मेरा नंबर है 8227999587। यहाँ एक मैसेज आ गया है, आई एम वेरी अपसेट, ठीक है। तो किसी चीज़ को लेकर वो अपसेट भी मुझे लग रहा है कि हैं। अब रीज़न कुछ भी हो सकता है, वो चीज़ों को हाइड करते हैं, तो आपको लेकर हालांकि अपसेट नहीं है, ये चीज़ें तो क्लियर है, ठीक है।
आपको लेकर पॉजिटिव सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि आपने कुछ गलती नहीं की है, आपका कोई भी कसूर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं या तो कार्मिक सिचुएशन से परेशान है या कोई भी थर्ड पार्टी की वजह से परेशान है, इसलिए वो थोड़े से अपसेट हैं। तो आज के लिए इतना ही।